हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ विज्ञान के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके टाइप प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी विज्ञान। पक्षी के अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैलियोंटोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन को कहा जाता है पैलियोंटोमोलॉजी। हमारा तीसरा प्रश्न, मनुष्य में पसलियाँ की संख्या होती है? तो मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। हमारा चौथा प्रश्न, मृदा का अध्ययन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। हमारा पांचवा प्रश्न, मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोलॉजी। हमारा छठा प्रश्न, विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। इसी प्रकार हमारा सातवां प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। हमारा आठवां प्रश्न, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। इसी प्रकार हमारा नौवां प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारा 10वां प्रश्न, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। हमारा 11वां प्रश्न, संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्यूनोलॉजी। इसी प्रकार हमारा 12वां प्रश्न, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जम जाने से शरीर में थकावट आती है। इसी प्रकार हमारा 13वां प्रश्न, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। अंगूर में टार्टरी नामक अम्ल पाया जाता है। हमारा 14वां प्रश्न, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन्कोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार हमारा 15वां प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका कहलाती है। इसी प्रकार हमारा 16वां प्रश्न, दांत मुख के किस पदार्थ से बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंटाइन। हमारा 17वां प्रश्न, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। हमारा 18वां प्रश्न, केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक भी नहीं। केंचुओं को एक भी आंख नहीं होती है। हमारा 19वां प्रश्न हो जाएगा, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। हमारा 20वां प्रश्न, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार हमारा 21वां प्रश्न, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम। हमारा 22वां प्रश्न, रक्त में पाए जाने वाली धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। रक्त में लोहा पाया जाता है। इसी प्रकार हमारा 23वां प्रश्न, किण्वन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध का खट्टा होना। हमारा 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पनीर। हमारा 25वां प्रश्न, सोयाबीन में प्रोटीनों का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%। सोयाबीन में 40% प्रोटीन होता है। हमारा 26वां प्रश्न, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किंग कोबरा। हमारा 27वां प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेल शार्क। हमारा 28वां प्रश्न, दालें किसका एक अच्छा स्रोत
होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन दाल में प्रोटीन की संख्या मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार हमारा 29वां प्रश्न, देसी घी में सुगंध क्यों आती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाई एसिलेट के कारण। देसी घी में डाई एसिलेट के कारण सुगंध आती है। इसी प्रकार हमारा 30वां प्रश्न, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग। हमारा 31वां प्रश्न, किस लिंग निर्धारण कहाँ से होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष क्रोमोसोम से। लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम से होता है। इसी प्रकार हमारा 32वां प्रश्न, मनुष्य का हृदय होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 कोष्ठीय। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। इसी प्रकार हमारा 33वां प्रश्न, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। हमारा 34वां प्रश्न, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसी प्रकार हमारा 35वां प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। हमारा 36वां प्रश्न, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार हमारा 37वां प्रश्न, संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध को अध्ययन को क्या कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्यूनोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न, मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मायोलॉजी। इसी प्रकार हमारा 39वां प्रश्न, भ्रूण के विकास के अध्ययन को कहा जाता है भ्रूण विज्ञान। हमारा 40वां प्रश्न, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है कीट विज्ञान। कीड़ों के अध्ययन को कीट विज्ञान कहा जाता है। हमारा 41वां प्रश्न, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। अगला प्रश्न, लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादक के अध्ययन को कहा जाता है जिसका राइट आंसर हो जाएगा होलोग्राफी। इसी प्रकार हमारा 43वां प्रश्न, शक्ति का मात्रक क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट। हमारा 44वां प्रश्न, बल का मात्रक क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन है। हमारा 45वां प्रश्न, कार्य का मात्रक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। इसी प्रकार हमारा 47वां प्रश्न, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार हमारा 48वां प्रश्न, पारसेक मात्रक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी की। पारसेक दूरी का मात्रक है। इसी प्रकार हमारा 49वां प्रश्न, कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन के कारण फूलों का रंग उड़ जाता है। हमारा लास्ट प्रश्न, त्वरण का मात्रक क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।